हेलो दोस्तों, आज हम देख रहे हैं sp3d3 संकरण। तो इसमें जैसे नाम से व्यतीत हो रहा है कि इसमें एक s कक्षक है, 3p कक्षक हैं, फिर 3d कक्षक हैं। तो इसको समझने के लिए हम देखते हैं कि किस प्रकार से जब किसी परमाणु का एक s, 3p तथा 3d कक्षक, d में xy, xz, yz संकृत होकर के 7 नए कक्षक बनाते हैं। तो इसे sp3d3 संकरण तथा निर्मित कक्षकों को sp3d3 संकृत कक्षक कहते हैं। ये सभी कक्षक पंचभुजीय द्विपिरामिडीय संरचना यानी पेंटागोनल बाइपिरामिडल में व्यवस्थित होते हैं। अतः 5 कक्षक एक पंचभुजाकार आकृति में एक ही तल में 72 डिग्री कोण पर स्थित होते हैं, जबकि शेष 2 पंचभुज के तल के लंबवत ऊपर तथा नीचे 90 डिग्री के कोण पर उपस्थित होते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो 7 कक्षक हो रहे हैं संकृत कक्षक sp3d3 संकरण में, तो इसमें से जो s, p और d कक्षक हैं, ये जब संकरण में पार्टिसिपेट करते हैं उससे पहले लगभग समान ऊर्जा और भिन्न भिन्न आकृति के होते हैं। लेकिन जैसे ही ये संकृत होते हैं तो समान ऊर्जा और समान आकृति के नए कक्षकों का निर्माण करते हैं। तो इसमें एक s कक्षक पार्टिसिपेट कर रहा है, 3 p कक्षक, p कक्षकों में px, py और pz, और 3 d कक्षक, d कक्षकों में क्योंकि 2 प्रकार के d कक्षक देखो, T2g एक eg, तो अब T2g कक्षक अगर इसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो ये होंगे dxy, dxz और dyz। अब eg इसमें करेंगे नहीं क्योंकि eg तो 2 ही ऑर्बिटल हैं, इसलिए इसमें T2g ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगे। अब इसमें जो आकृति बनेगी इसकी, वो बनेगी पंचभुजीय द्विपिरामिडल संरचना। और बॉन्ड एंगल, इनमें 2 प्रकार के बॉन्ड एंगल बनेंगे, एक 90 डिग्री जो अक्षों पर है, एक 72 डिग्री का, 2 प्रकार के कोण बनेंगे। तो यहाँ हम डायग्राम देख रहे हैं, इसमें D3 sp3 संकृत कक्षक अर्थात sp3d3 संकृत कक्षक पंचभुजीय द्विपिरामिडीय संरचना में है। अब इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। सिंपल सा एग्जाम्पल है IF7। IF7 में हम देख रहे हैं कि यह आयोडीन है, I सेंटर परमाणु, केंद्रीय परमाणु, और 7F यानी कि फ्लोरीन परमाणु इससे जुड़े हुए हैं। तो अब इसको समझने के लिए हम इसको डिटेल स्टडी करेंगे कि आयोडीन केंद्रीय परमाणु है जिसके पास निम्नतम अवस्था में एक ही अयनित इलेक्ट्रॉन है। तो ऐसा अगर होता है तो I सिर्फ एक फ्लोरीन से जुड़ेगा, लेकिन यहाँ तो जो I है वो 7 फ्लोरीन से जुड़ा हुआ है। तो ये कैसे संभव है? तो इसके लिए हम देखते हैं कि रिक्त 5D कक्षकों में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से 7 अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों वाली उत्तेजित अवस्था प्राप्त होती है, जिसके संकरण से 7 sp3d3 संकृत कक्षक बंध बनाने के लिए उपलब्ध होते हैं। जैसे यहाँ देख रहे हैं आयोडीन की निम्न अवस्था में n=5 है। यहाँ पे n=5 में तो 5s में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, 5p में 2 और 1 इलेक्ट्रॉन है, यानी टोटल 5 इलेक्ट्रॉन है, और 5d में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इस पोजीशन में, इस डायग्राम में हमें दिख रहा है कि 5s के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, 5px के पास में 2 इलेक्ट्रॉन है, 5py के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, और 5pz के पास में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। तो 1 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ ये एक ही बॉन्ड बना सकता है इस पोजीशन में, लेकिन हमें यहाँ पर 7 बंध बनाने हैं तो 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब अपने पास में यहाँ टोटली 7 इलेक्ट्रॉन है,
तो इनको युग्मित करने के लिए क्या करेंगे कि दो तो 5p से और एक 5s से इलेक्ट्रॉन क्रमोन्नत होकर के 5d में जाएंगे। जैसा यहाँ दे रख रहे हैं हम, एस तथा पी कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की क्रमोन्नति, तो आयोडीन की उत्तेजित अवस्था आ जाएगी। तो उत्तेजित अवस्था में क्या होता है, सल्फर के पास एक इलेक्ट्रॉन है, 5s के पास एक इलेक्ट्रॉन है, और 5p के पास में 1 1 1, px के पास एक इलेक्ट्रॉन है, py के पास एक इलेक्ट्रॉन है, pz के पास एक इलेक्ट्रॉन है। तो टोटल इसके पास भी 3 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। फिर 5d में देखेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन शुरू, फिर सेकंड, थर्ड, तो एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो इस प्रकार टोटल हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 5s 5p 5d ये तीनों मिलकर के 7 युग्मित इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं। तो इस प्रकार से इनमें क्या हुआ, sp3d3 संकरण हो गया, sp3d3 संकरण। sp3d3 संकरण होने से इसमें जब नीचे आगे देखते हैं तो आई की संकृत अवस्था हो गई। संकृत अवस्था में देखे ये 7 संकृत कक्षक हैं sp3d3, और सभी 7 संकृत कक्षकों के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन्स, सभी में जब हम देखेंगे तो सभी में अयुग्मित एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो जो ये एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है वह क्या करेगा कि आगे साझा करेगा। तो अब इसको समझने के लिए हम देखते हैं कि संकृत कक्षक हो गए, एक एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये जो पंचभुजीय जो इसके स्ट्रक्चर बनता है, पंचभुजीय द्विपिंडल संरचना, तो इसके अंदर प्रत्येक संकृत कक्षक 5 संकृत कक्षक तो तल में चले जाएंगे, इसके तल में जुड़ेंगे यूँ, सब एक एक इलेक्ट्रॉन होगा सबके पास, और 2 ऊपर नीचे हो जाएंगे। तो इस प्रकार से ये 7 जो हैं वो इसमें अविन्यासित हो जाएंगे। फिर जो फ्लोरीन है परमाणु, उसके जो 7 p x py pz, तो pz का से एक इलेक्ट्रॉन है, तो pz 7 pz कक्षक इससे अतिव्यापन करेंगे। अतिव्यापन करने से फिर इनमें अतिव्यापन के फलस्वरूप बनेंगे ये जो संरचनाएं दिखाई गई है। तो यहाँ हम देख रहे हैं आयोडीन की sp3d3 संकरण अवस्था, इसमें n=5 है। तो यहाँ देख रहे हैं sp3d2 में क्या पोजीशन बन रही है कि 7 संकृत कक्षक थे, 7 संकृत कक्षकों में प्रत्येक में एक एक इलेक्ट्रॉन, जो बड़ी तीर की तरह दिखा रखे हैं हमने, वो सारे सेंटर जो एटम आयोडीन था उसके sp3d2 संकृत कक्षक के पास एक एक इलेक्ट्रॉन था। फिर इसको साझा करने के लिए फ्लोरीन परमाणु है इनके पास में, और फ्लोरीन परमाणु का हम देखते हैं कि फ्लोरीन परमाणु का बाह्य इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2s2 2p5। 2p5 का मतलब है 2px में 2 इलेक्ट्रॉन, 2py में 2 इलेक्ट्रॉन, और 2pz में इलेक्ट्रॉन। तो 2pz के अंदर जो एक इलेक्ट्रॉन है वो इसके संकृत कक्षक से अतिव्यापन करेगा, अर्थात एक इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा। तो एक एक इलेक्ट्रॉन संकृत कक्षक से आएगा, एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन परमाणु से आ जाएगा, तो फ्लोरीन के 2pz से। तो इस प्रकार इनमें अतिव्यापन हो जाएगा। अतिव्यापन के फलस्वरूप इनके अंदर जो बनेगा वो सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये 7 हैं, 7 संकृत कक्षक है, 7 संकृत कक्षक। पहला संकृत कक्षक ये है जो पहले फ्लोरीन से सिग्मा बॉन्ड का निर्माण करेगा, दूसरा संकृत कक्षक दूसरे फ्लोरीन परमाणु से सिग्मा बॉन्ड का निर्माण करेगा, तीसरा तीसरे फ्लोरीन से, चौथा चौथे फ्लोरीन से, पांचवा पांचवें फ्लोरीन से, छठा छठे फ्लोरीन से, और सातवां सातवें फ्लोरीन से। इस प्रकार इनके अंदर आपस में साझा करेंगे, अर्थात इनमें अतिव्यापन होगा संकृत कक्षकों में और शुद्ध pz कक्षक फ्लोरीन के। तो इस साझा होने के फलस्वरूप इनके पास में सिग्मा बॉन्ड का निर्माण होगा, और ये इस प्रकार से 7 सिग्मा बंधु का निर्माण करेंगे, जैसा कि यहाँ दिखा रखा है। इनमें I से IF से उनका निर्माण। फिर इसके बाद में जो बचा, इसका जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा हमारे को, यह आयोडीन है। आयोडीन में 5 भुजाओं के अंदर 5 फ्लोरीन परमाणु इससे जुड़े हुए हैं, ये दिख रहे हैं हमें, 1 2 3 4 5। ये पांचों फ्लोरीन परमाणु जुड़े हुए हैं तल में।
फिर हम देख रहे हैं कि इसके अंदर 2 फ्लोरीन परमाणु ऊपर और नीचे जा रहे हैं। इनका मतलब ये है कि जो पंचभुजीय तल बन रहा है उसके लंबवत ऊपर और नीचे एक एक फ्लोरीन परमाणु जाएगा। इस प्रकार जो फ्लोरीन परमाणु टोटल हो जाएंगे वो भी 7 हो गए। तो ये इस प्रकार पंचभुजीय द्विपिंड स्ट्रक्चर का निर्माण होगा। धन्यवाद।